वेलकम टू इजी फिजिक्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि लेट अ पॉइंट चार्ज है क्यू, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेट। तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके अपने चारों तरफ अपने सिनेरियो में, जो कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है। तो ये चारों तरफ यानी कि बाहर की तरफ भागी, क्योंकि कन्वेंशनली हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ आती है। तो लेट अज्यूम ये बाहर तरफ। अब हम सवाल ये है कि किसी पॉइंट पी पे उसके स्पेस चारों तरफ क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, यानी कि लेट दैट पॉइंट एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी, और ये पॉइंट आर डिस्टेंस पे है, मान लो बड़े वाले आर डिस्टेंस पे है। तो क्या पोटेंशियल होगी? तो लेट क्रिएट ए सिनेरियो। मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूँ एक पॉइंट पी पर, इसको मूव कराता हूँ, इनफाइनाइट तक ले जाना है। मान लो हमको मुझे पी से इनफाइनाइट तक ले जाना है उस चार्ज क्यू नॉट को, जो टेस्ट चार्ज, इस पर टेस्टिंग कर रहे हैं हम इस एक्सपेरिमेंट को, जिसको प्रूव करना है। तो टेस्ट चार्ज मान लो जब एक डी एस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट अज्यूम थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ा है, थोड़ा सा ये आगे बढ़ा, तो इसकी मान लो इतना डिस्टेंस हो गया है, स्मॉल आर से डिनोट कर दिया उसको। ये पूरा सिनेरियो है। नाउ कम टू द पॉइंट। Very easy to calculate the electric potential. It's only 3 steps now, but we'll see in detail कि होता क्या है कि स्पेस अराउंड जो चार्ज ये पार्टिकल क्यू है, इसके चारों तरफ स्पेस में एक फील्ड क्रिएट हुई। तो कहीं के एक पॉइंट पर पोटेंशियल मुझे निकालना है, उस पॉइंट पे उस फील्ड में। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट डिस्प्लेसमेंट होती है। तो बाय ये इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज था, उससे वो ये डिराइव हुआ था ये फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये हम जानते हैं कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को जब हम हटाएंगे वेक्टर सिंबल को, तो सिंपल अगर इसको हम लिखेंगे तो ई और डी एस के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा क्यों भाई? कॉस थीटा क्या है? एंगल ऑफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये कॉस ही क्यों लिखा है? क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो लेते हैं कभी भी, तो कॉस थीटा आता है। अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते हैं तो साइन थीटा आता है। यहाँ पर देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन एकदम इस तरह जा रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन, यानी कि दोनों पैरेलल जा रहे हैं। तो यानी कि अब थीटा ये ज़ीरो हो जाएगी, ये थीटा ज़ीरो हो जा रही है। तो थीटा जब ज़ीरो हो जाएगी तो कॉस थीटा कॉस 0 1 आती है। तो एट लास्ट इस फॉर्मूला में, यानी कि इस सिनारियो में ई डी एस आ जाएगी, यानी ई डी एस को इसको जब फाइनली ई डी एस ही रह जाएगी। नाउ पुटिंग कम इनटू द फार्मूला, द फर्स्ट थिंग, नाउ लेट राइट डी एस इंटू डी आर। डी एस को हम डी आर लिख देते हैं, मतलब यार ये डिस्प्लेसमेंट जो करानी है तो इसको डी आर लिखने के दो वजूहत हैं। एक तो ये कि यार ये लेट अज्यूम आर तक जाती है, आर दूरी आर है, तो स्मॉल आर, तो उसको डी एस ना लिख के डी आर लिख देते हैं सुविधा के लिए। और दूसरा ये कि ये रेडियली भी है, इससे आर से मुराद रेडियली भी प्रूव, क्योंकि रेडियली से मुराद क्या है कि अगर ये यहाँ इस रेडियस है तो इस रेडियस, पूरे रेडियस पर ये वही पोटेंशियल होगी। यानी कि एज्यूम एक स्फेरिकल है, स्फेयर है, पूरा पॉइंट चार्ज है, पूरा चारों तरफ स्फेयर के उस डिस्टेंस पे, नहीं उस आर डिस्टेंस पे, वो सब तो पोटेंशियल एक ही रहेगी। So this was the necessary to take this as an R. Now simply we know that the potential difference जो यानी कि V फाइनल, यानी कि फाइनल से इनिशियल, यानी कि पोटेंशियल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, यानी कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर है, एक उससे करीब में, तो फ़र्क क्या होगा? यानी कि एक बादशाह है, मान लो ये बादशाह है, इसकी सल्तनत है, तो एक इन्फिनिटी पे जाकर तो जीरो हो जाएगी ना, सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। तो अब उसकी सल्तनत यहाँ पर कितनी है? तो ये सल्तनत, तो उसकी ताकत के फ़र्क को ही कहेंगे ना, कि उसकी पोटेंशियल को, असल ताकत के फ़र्क कहते हैं। ताकतवर तो है, तो कितना ताकतवर है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि उसके जो फाइनल पे जो पोटेंशियल थे और इनिशियल पे पोटेंशियल थी, जहाँ पे वो टेस्ट चार्ज रखा था, उसके डिफरेंस को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो बाय फार्मूला ए जैसे ई डी एस, ना ई डी आर, एक्चुअली डी एस को हमने डी आर लिख दिया, तो ई डी आर आ गया। अब ई डी आर में अब ये चूँकि इन फार्मूला इट इज़ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। एक माइनस क्यों आता है? वो बाय फार्मूला ये कि चूँकि पोटेंशियल वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो अब जब ये ई डी एस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी वहाँ पे ये नेगेटिव साइन वही उन्हीं की वजह से आती है, यानी कि एक्चुअली वो माइनस ई डी एस होती है। नाउ तो वो तो समझाने के लिए लिखा है, इसलिए लिखा नहीं है। तो माइनस ऑफ, अब चूँकि डी आर मतलब थोड़ा सा, अब थोड़ा थोड़ा करके पूरा तक जाएगी ना, तो यानी कि ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुई, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्फाइनाइट तक ले जाना है। तो पूरा को जब जोड़ेंगे तो इंटीग्रेट करना होगा ना, थोड़ा सा चीज़ डी आर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा जोड़ना होगा, तो इसलिए इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब ये इनिशियल आर और फाइनल इन्फाइनाइट लिख दिया। इंटीग्रेशन चूँकि हमको इनिशियली पॉइंट पी से इन्फाइनाइट तक करना है, तो पॉइंट पी पर उसकी लेंथ आर है और इन्फाइनाइट पर इन्फाइनाइट लेंथ लेट, तो ये इसका मतलब हो गया, यानी कि इंटीग्रेट हम कर रहे हैं
और ये नेगेटिव ऑफ दैट बाय फार्मूला है। तो ये तो पहला फार्मूला हमें पहले से पता है ना। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, चूँकि फाइनली पोटेंशियल ज़ीरो होगा। क्यों भाई? इनफाइनाइट ऑफ पोटेंशियल जीरो इसलिए होती है क्योंकि भाई एक दूरी पर जाएगा तो ताकत तो हर किसी खत्म होती है। सिंपल समझना है, लोकल अगर फैक्चुअली समझना है तो एट फाइनल यानी एट इनफाइनाइट द एनर्जी इज़ ज़ीरो, सो दैट पोटेंशियल विल ऑल्सो बी ज़ीरो। और यूँ समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगी बहुत इनफाइनाइट पर जाके। ऐसे भी समझ सकते हैं, एनी वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट फाइनल पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। एंड इनिशियल पोटेंशियल तो हमने माना ही है कि जो एट आर पे जो पोटेंशियल है वो वी मान लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ओनली द 3 स्टेप्स यू हैव टू रिमेंबर दैट। देन द जीरो माइनस वी कर देंगे क्योंकि जीरो तो फाइनल पे और वी इनिशियल पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, पहले से हम जानते हैं फार्मूला को। ये फार्मूला इसमें पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये सब चूँकि कांस्टेंट है 1/4πε0 क्यू तक कांस्टेंट है, आर चेंज कर रहा है यानी कि वही तो रेडियस चेंज करें जब वो चार्ज मूव कर रहा है तो 1/r² ये चेंज करा, ये अंदर ही रखेंगे और डी आर लिख दिया। अब ये पूरा यानी कि इंटीग्रेटिंग आर टू इन्फिनिटी, जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करना है 1/r² ये फार्मूला हो गया जो कि जिसमें कि ये इंटीग्रेशन काम करेगा। किसके रेस्पेक्ट में काम करना है? डी आर के रेस्पेक्ट में। ये मेन एक्चुअली सेकंड स्टेप। डी आर का मतलब वो चूँकि वो डिफरेंशियल उस इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, छोटे से पार्टिकल वो आर को इंटीग्रेट करना है जो कि इस फार्मूला में है। अब हम जानते हैं बाय कैलकुलस कि जो अगर ये 1/x² को इंटीग्रेट करते हैं डी एस के रेस्पेक्ट में तो उसका वैल्यू -1/x आता है। ये क्यों आता है ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट ये आता है कि अगर तो इसी तरह यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² होता है डी आर के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू -1/r आती। तो -1/r रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यानी कि प्लस q/4πε0 1/r। अब चूँकि इंटीग्रेशन को जब भी हम नेक्स्ट स्टेप में लाते हैं तो जहाँ जो फाइनल वैल्यू माइनस है इनिशियल वैल्यू करते हैं यानी कि उसको ब्रैकेट में लिख के उस फार्मूला को ब्रैकेट कर देते हैं और फाइनल और इनिशियल को ऐसे लिख देते हैं। यानी कि एक्चुअली ये पहले इंटीग्रेशन हो गई तो ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई तो अब फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो उसको पहले इस तरह लिखते हैं। अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। फाइनल माइनस इनिशियल का ये मतलब हो गया कि इस वेरिएबल आर में फाइनल यानी कि इनफाइनाइट को लिखेंगे यानी कि 1/∞, फिर माइनस करेंगे, फिर इसी वेरिएबल आर में आर यानी कि इनफाइनाइट लिखेंगे और फिर इनफाइनाइट और फिर माइनस करेंगे और फिर माइनस आर करेंगे यानी कि एक जगह आर की जगह इनफाइनाइट एक जगह आर की जगह आर लिखेंगे। तो जब दोनों को यानी कि तो एक बार तो इनफाइनाइट पे एट इनफाइनाइट तो 1/∞ ज़ीरो हो जाती है यानी कि 1/∞ माइनस 1/r, तो 1/∞ ज़ीरो हो जाती है तो ज़ीरो माइनस 1/r, ये तो उसको सीधे -1/r लिख दिए। तो फिर माइनस एक बार आ गए तो बाहर लिख दिया माइनस को, तो माइनस 1/r तो 1/r क्यू को इधर लिख दिया तो q/r हो गया, तो 1/4πε0 q/r। दैट इज़ द सेकंड स्टेप इट इज़ विंग गेटिंग। और ये बहुत आसान है यानी कि सिंपली यूँ समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 q/r² होता था। तो चूँकि हमने पोटेंशियल क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट डिस्प्लेसमेंट था, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी कि आर यानी आर डिस्टेंस ही वो घूम रही है ना, तो इंटू आर जब गुना करेंगे तो एक आर से एक आर कट जाएगा ना, तो सिंपली q/r हो जाता ना। तो ये तो सेकेंड स्टेप बहुत सिंपल था, बट एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट हो क्या रहा है। तो इतना लेंदी या इतना लेंथ पे लाया है तो एग्जाम व्यू से भी है। नाउ एट अ लास्ट स्टेप वी सी द सॉल्विंग दिस पोटेंशियल 1/4πε0 q/r। दैट हाउ दैट एक बार हमने r के लिए लिखा, अब r की जगह हम स्मॉल r के लिए लिखते हैं यानी कि एट पॉइंट r यानी कि एट अ डिस्टेंस r एट पॉइंट p ये वैल्यू था। तो एट अ डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाती फिर डिस्टेंस आ जाता, तो एट तो दिस इज द मीन्स एट अ रेडियस r मीन्स फ्रॉम दैट चार्ज दिस वैल्यू इज 1/4πε0 q/r sorry means what it means practically means 1/4πε0 q/r means q means that value q for by which a field is produced and r is the distance at which we have to calculate। जहाँ तक मुझे कैलकुलेट करना है कि अगर ये यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो यहाँ आर की वैल्यू यहाँ आर यहाँ तक कैलकुलेट अब यहाँ आर है तो रेडियली या चूँकि हर जगह इतनी दूरी पर उतनी ही वैल्यू होगी। अगर ये वैल्यू अगर यहाँ तक होता तो ये वैल्यू ये रेडियस और ये q/r इन क्यू यानी कि ये जिसकी वजह से क्रिएट हो रही है। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू दैट पॉइंट चार्ज around that in the radially around that space around that test charge that put at any point
the formula will be 1 by 4 pi epsilon naught q by r. This is a very simple formula and very understanding. Hope you are getting that. I'm Sam, like and suggest me, and thank you.